क्या अब यूपीआई फीचर के जरिए कश्मीर में नशे के खिलाफ एक नई जंग शुरू हो सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में एक दिलचस्प तज्जिया सामने आया है। क्या यूपीआई और डिजिटल अदायगी का निज़ाम कश्मीर के नशा फरोश जाल को कमजोर कर सकता है? कश्मीर ऑब्जर्वर के लेटेस्ट आर्टिकल में फैसल काउसा यूपीआई फीचर को कश्मीर की ड्रग प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं। कश्मीर में नशे का कारोबार ज्यादातर कैश पर चल रहा है। कैश का मतलब ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई निशान, ना कोई पहचान। बेचने वाला भी पोशीदा, खरीदने वाला भी पोशीदा और निजाम भी अंधेरे में। लेकिन अगर मुआशरा कैश से डिजिटल अदायगी की तरफ आए तो हर लेन देन का एक निशान रह जाता है, हर रुपया दर्ज होता है, हर अदायगी का हिसाब होता है, और जब पैसे का रास्ता सामने हो तो गैर कानूनी तिजारत की कमर टूट सकती है और ड्रग पेडलिंग का सिलसिला बेनकाब हो सकता है। ड्रग पेडलर्स का सबसे बड़ा निशाना टीन्स और यंग अडल्ट्स होते हैं। बच्चा घर से कुछ 100 रुपए लेता है, कहता है कि किताब लेनी है, कोचिंग की फीस देनी है या लंच लेना है। वालिदैन भरोसा करके पैसा दे देते हैं, लेकिन वो पैसा बाजारों, गलियों, कोचिंग सेंटर्स और छोटी दुकानों में गुम हो जाता है बिना किसी निशान के। और यही नशा फरोश पलते हैं, उनकी पूरी ताकत इसी पोशीदगी में है। लेकिन अब एक नया रास्ते सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 में एक नया निजाम मुतारिफ करवाया, यूपीआई सर्कल। ये निज़ाम खास तौर पर वालिदैन के लिए बहुत अहम हो सकता है। यूपीआई सर्कल क्या करता है? इसमें एक प्राइमरी यूजर, अक्सर माँ या बाप, अपने बच्चों या घर के दूसरे अफराद के डिजिटल खर्च पर निगरानी रख सकते हैं। एक असल सरपरस्त 5 तक सेकेंडरी यूजर्स को जोड़ सकता है। हर महीने का बजट तय किया जा सकता है, हर एक अदायगी की हद मुकर्रर की जा सकती है और अगर चाहे हर अदायगी से पहले मंजूरी भी लाजमी बनाई जा सकती है। सबसे अहम बात, हर रुपया अपना निशान छोड़ जाता है, यानी वालिदैन देख सकते हैं पैसा कहाँ गया, कब गया और किस खाते में बार बार जा रहा है। जो पैसा पहले नकदी में गायब हो जाता था अब स्क्रीन पर नजर आएगा। ये फीचर पहले से कई मशहूर ऐप्स पर दस्तयाब है, फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे। यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी नए निज़ाम की ज़रूरत नहीं, निज़ाम पहले से मौजूद है, सिर्फ इस्तेमाल और अवामी बेदारी की ज़रूरत है। सोचिए एक आम मंजर, बच्चा कोचिंग के लिए घर से निकलता है, पॉकेट मनी मांगता है, वालिदैन कैश देने के बजाय यूपीआई सर्कल के जरिए पैसे भेजते हैं। अगर वो पैसा खाने, सफर या किताबों पर लगता है सब ठीक, लेकिन अगर बार बार किसी अनजाने खाते में ट्रांसफर हो तो वालिदैन फौरन मुतवज्जा हो सकते हैं और नशे की आदत गहरी होने से पहले ही गुफ्तगू का दरवाजा खुल सकता है। क्या कश्मीर का नशा इतना बड़ा बहरान बन चुका है कि हमें अदायगी के निज़ाम को भी एक हथियार बनाना पड़ रहा है? जवाब है हाँ, और शायद हमें इस आफत की गहराई अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आई। आज कश्मीर में नशा सिर्फ जवान मर्दों का मसला नहीं रहा, इसका सबसे बड़ा निशाना हमारे नौ उम्र बच्चे और नौजवान बन रहे हैं। पहले नशा सिगरेट और दवाइयों तक महदूद था, मगर अब हेरोइन और सिंथेटिक नशे ने इस बहरान को कई ज्यादा खतरनाक बना दिया है। सबसे तशवीश की बात यह है कि नशे की शुरुआत की उम्र लगातार नीचे आ रही है और इसका नुकसान सिर्फ आदत तक महदूद नहीं, चोरियां, घरों में तनाव, रिश्तों का टूटना, तालीम का छूट जाना, ज़हनी बेचैनी और खुदकुशी तक, ये सब इसी जहर के असरात हैं। इसी खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को मजीद तेज कर दिया है। स्कूलों में बेदारी नसीहतें, कॉलेजों में मशवरे, मस्जिद और कम्युनिटी हॉल्स में अवामी पैगाम, सड़कों पर रैलियां, गांव-गांव में अहद कि नशे को ना कहना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साफ कहा कि ये जंग सिर्फ पुलिस की नहीं, पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। बडगाम, अवंतीपोरा, सोपोर और जम्मू, हर जगह बेदारी और कार्रवाई साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन असल सच ये है कि सिर्फ बेदारी काफी नहीं, इस आफत को रोकने के लिए 5 बुनियादी कदम जरूरी हैं। पहला, माली निगरानी, डिजिटल अदायगी को आम करो, कैश कम करो, मशकूक लेन देन पर नजर रखो। दूसरा, बचपन से तालीमी बेदारी, नशा के नुकसानात बचपन से समझाओ। तीसरा, घरों की हिफाजत, वालिदैन रवैये में तब्दीली को समझे, देर से घर आना, मिजाज में बदलना या बेवजह पैसा मांगना। चौथा, नशा फरोशों का माली तोड़, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, जायदाद जब्त, खाते बंद, जाल बेनकाब। पांचवा, इलाज बगैर बदनामी, जो नशे में मुब्तला हैं वो सिर्फ मुजरिम नहीं, मरीज भी हैं। कश्मीर का नशे का बहरान सिर्फ कानून का मसला नहीं, ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है। आज का नशे का शिकार बच्चा कल का
खो गया मुस्तकबिल बन सकता है। और अगर हमने अब भी सिर्फ छापों और गिरफ्तारियों पर भरोसा रखा तो हम इस मर्ज की जड़ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि नशा सिर्फ एक आदमी को बर्बाद नहीं करता, ये एक घर को खाली, एक माँ को बेचैन और एक पूरी नस्ल को कमजोर कर देता है। कश्मीर को अपनी अगली नस्ल बचानी है, वरना कल हमारे पास अफसोस के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। This is Abru Hussain and you're watching Kashmir Observer.